गुरु भाई भी हैं। तो उम्र में कृष्णा भैया हमसे बड़े हैं, तो इसलिए हमारे बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई का आशीर्वाद छोटे भाई के साथ रहता है, तो छोटा भाई हमेशा जो है अच्छा सोचता, अच्छा विचार करता है। तो ये कृष्णा भैया का आशीर्वाद है, बड़े भाई का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है। मैं कभी भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं करता हूँ जो थाली में छेद करने का काम करते हैं। मैं बिल्कुल सोचता ही नहीं। ठाकुर जी ने जिसको जो दिया होगा वही बांटेगा, वही परोसेगा। पर कभी कभी मैं कृष्णा भैया से कहता हूँ, भैया मैं कम आता जाता हूँ आपके पास, अगर कोई आपके पास आए और मेरी गलती आपको लगे तो मुझे बता जरूर देना पहले। हाँ, मुझे बता जरूर देना कि हाँ भाई शास्त्री जी यहाँ पर ये गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए मनुष्य से ही गलती होती है। हाँ, इंसान ही गलती करता है और मैं इंसान हूँ, है ना। और हो सकता है इंसान होने के नाते, एक बालक होने के नाते हमसे कोई गलती कभी हो जाए, अनजाने में हो जाए, तो आप हमें बताना भैया यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ऐसा मत करना। तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, समझ रहे। ऐसे जब हम कहीं कथा करने जाते हैं और जब कथा बुक होती है तो जजमान संघ पहले एक शर्त रख देते हैं। ये हर जगह के हमारा एक नियम होता है कि देखो मन में कोई बात मत रखना, अगर आपके मन में हमारे प्रति कोई बात आए तो आप हमें जरूर बताना, हमारे मन में आपके प्रति कोई बात आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अगर मन में आप रखोगे या मन में हम रखेंगे तो वो जो है कथा में आनंद भी नहीं आएगा और वो दूरियां पैदा हो जाएगी। आगे से आप हमें याद ही नहीं करोगे या हम आपको याद ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ब्राह्मण और जजमान का जो संबंध होता है वे एक परिवार जैसा होता है। तो इसलिए परिवार में कोई खटास नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं आनी चाहिए, मन में कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए जजमान और ब्राह्मण के मन में जो भी बात हो एक दूसरे के आगे रख देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कथाओं का स्वरूप अलग अलग होता है। कई जगह मैं कथा करता हूँ तो कई लोग कहते हैं अरे दारिद्र भंजन महादेव में आपने कथा कुछ और कही थी, अभिषेक नगर में आपने कथा कुछ और कही थी, कृष्णा नगर में आपने कथा कुछ और कही थी, बसंत विहार कॉलोनी में कथा हुई आपने कुछ और कही, राधा रसिक बिहारी में कुछ और कही। तो कथाओं में आप अलग अलग कहते हो, वहां पर बहुत आनंद आया, यहाँ पर कम आनंद आया, उस साल ज्यादा आनंद आया। तो इसका भी बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि भागवत में 18,000 श्लोक हैं। वक्ता के पास सामर्थ्य नहीं है कि 18 के 18,000 श्लोक आपको 7 दिनों में सुना सके या पूरा का पूरा 18,000 श्लोकों का व्याख्या आपके सामने कर सके। उसको पूर्ण करने के लिए हमारे आचार्य पोखरियाल जी बैठे हुए हैं जो मूल पाठ कर रहे हैं, पारायण संस्कृत में श्लोकों को पढ़ रहे हैं। तो कहीं पर क्या होता है, किसी श्लोक पर किसी कथा में किसी कथा को लंबा कर देते, किसी को छोटा कर देते हैं, कहीं पर कुछ बदलाव, कहीं पर कुछ बदलाव, कहीं पर कुछ बदलाव। तो ऐसे करके कथाओं में भी अंतर आ जाता है। किसी साल हमने कोई कथा विस्तार से सुनाई, किसी साल कोई सूक्ष्म कर दी, तो कथाओं में अंतर आ जाता है। दूसरा, श्रोता के ऊपर भी बात होती है। श्रोता कई प्रकार के होते हैं। श्रोता अगर भक्ति से कथा सुने तो अपने आप आनंद बरसने लग जाता है, और श्रोता केवल कथा में बैठा तो है, मन उसका इधर उधर भटक रहा है, मन से वो कथा सुन ही नहीं रहा है, तो महाराज कथा में आनंद आ ही नहीं सकता। जहां पर भी आनंद आता है वहां पर श्रोताओं का जो वाइब्रेशन होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो वक्ता को मिलती है, और उस सकारात्मक ऊर्जा को पाकर के सकारात्मक लीलाओं का श्रवण, परम आनंद की कथाओं का श्रवण वक्ता कराता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और यहाँ पर महादेव की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, जब भी कथा कहने का मौका मिलता है परम आनंद की अनुभूति आती है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात महादेव यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, माँ गंगा यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रही है, सामने शमशान है। हमारे कृष्णा भैया हमेशा कहते हैं 3 योग हैं यहाँ पर, एक है दारिद्र भंजन महादेव, दूसरा है शमशान में बैठे हुए महादेव, और तीसरा है माँ गंगा, और चौथा भागवत के माध्यम से स्वयं भगवान नारायण श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान है। तो ऐसा सुंदर संयोग जहां पर होता है वहां पर आनंद नहीं, परमानंद की प्राप्ति होती है, वक्ता को भी और श्रोता को भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है वहां पर। यहां पर देखिए
भगवान शिव कथा सुना रहे हैं 2400 घंटे। अब कैसे पता चले कि पार्वती कथा सुन रही है? तो पार्वती जी कहती है मैं ओम 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 का उच्चारण करूंगी। भोले बाबा ने कथा नेत्र बंद करके सुनाना प्रारंभ किया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन जब बीत गया तो वो जो फूटा हुआ अंडा था उसमें सुख बालक का प्रादुर्भाव हो गया। सुख बालक, एक तोते का बालक। इधर पार्वती जी को नींद आ गई। उस तोते ने सोचा कथा में तो विघ्न पड़ जाएगा, कथा तो रुक जाएगी। वो तोता ही ओम 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 का उच्चारण करने लग गया। जैसे ही सप्तम दिवस पूर्ण हुआ, भोले बाबा ने जय घोष लगाया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आवाज नहीं आई सबकी, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। माता पार्वती की नींद खुल गई। माता पार्वती की नींद खुल गई। भोलेनाथ हो गई कथा। भोले बाबा ने कहा देवी कैसे पूछ रही हो, क्या तुमने कथा नहीं सुनी? पार्वती कहती है भोलेनाथ मुझे तो नींद आ गई, मुझे नींद आ गई थी। क्या तुम्हें नींद आ गई थी? फिर कथा कौन सुन रहा था? देखा तो सामने बैठा हुआ सुख बालक, एक तोते का बालक कथा सुन रहा है। भोले बाबा ने कहा तो मेरी अमर कथा चोरी हो गई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भोले बाबा ने उठाया अपना त्रिशूल और दौड़ पड़े इस सुख बालक को मारने के लिए, इस तोते को मारने के लिए। ये अपना प्राण बचाने के लिए उड़ गया। आगे आगे तोता तो पीछे पीछे भगवान शंकर। उड़ते 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 कैलाश पर्वत से बद्रीनाथ पहुंच गया। बद्रीनाथ में व्यास गुफा। बद्रीनाथ गए हो आप लोग? कौन कौन गया है बद्रीनाथ? काफी लोग गए। बोले बद्रीनारायण भगवान की। बद्रीनाथ में आप गए होंगे तो पहले गणेश गुफा आती है, फिर व्यास गुफा आती है, फिर सरस्वती नदी आती है। तो व्यास गुफा में, व्यास गुफा के बाहर व्यास जी की पत्नी बैठी हुई धान साफ कर रही थी और उनको जैसे जमाई आई। जमाई कैसे लेते हैं? मुंह खोल करके लेते हैं। जैसे व्यास जी की पत्नी ने जमाई लिया, मुंह पे हाथ नहीं लगाया। कई बार क्या होता है, जो हाथ नहीं लगाता मुंह पर, मुंह में मच्छर मक्खी भी घुस जाता कई बार, है ना? तो हाथ नहीं लगाया और वो तोता ने देखा ये मार्ग, तुरंत मुंह के रास्ते पेट में चले गए। भोले बाबा जैसे व्यास जी की पत्नी को मारने के लिए त्रिशूल उठाए, वेद व्यास जी ने हाथ पकड़ लिया भोलेनाथ का। भोलेनाथ ये क्या कर रहे हो? एक स्त्री का वध कर रहे हो। यत् नार्यस्त पूज्यन्ते तत् रम्यन्ते देवता। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, पूजा होती है, सत्कार होता है, वहां देवी देवताओं का वास होता है। बस जिस घर में नारी का अपमान होता है, अनादर होता है, तिरस्कार होता है, वहां से देवी देवता भी घर छोड़ करके चले जाते हैं। स्त्री का वध बहुत बड़ा अपराध माना गया और वो भी ब्राह्मणी का वध। क्यों मार रहे हो आप इसे? का मेरा चोर इसके मुंह के रास्ते इसके पेट में गया। का क्या चुराया है? का अमर कथा चुराई है। का अमर कथा से क्या होता है? का अमर हो जाता है। का भोलेनाथ फिर तो आप इसे मार ही नहीं सकते हो क्योंकि ये तो अमर हो गया है। अगर आपने इसे मार दिया तो आपकी अमर कथा नहीं, मरण कथा कहलाएगी। कथा सुन करके भोले बाबा ने मार दिया। भोले बाबा ने कही बात मैंने पहले सोची ही नहीं। भोलेनाथ यहीं से वापस चले गए कैलाश पर्वत और ये सुख बालक पूरे 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहा है। ये तोता पूरे 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहा है। वेद व्यास जी ने कहा बेटा तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है, अपनी माँ को बंधन मुक्त करो। का पिताजी माँ के गर्भ में बैठ करके मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, 1-2 माला जप रहा हूँ, भगवान को याद कर रहा हूँ। बाहर आऊंगा भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, लोन तेल के चक्कर में फंस जाऊंगा। मेरा तेरा तेरा मेरा राग द्वेष छल कपट ये सब मुझे पकड़ लेगा। का एक शर्त है, मायापति भगवान श्री कृष्ण आकर के मुझे आशीर्वाद दें कि तेरी माया मेरी माया से तुम मुक्त रहोगे तो मैं मां
माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा। तो व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। और वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ओ मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी, 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 मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी। सब दिखला पागल कर डारी हो। मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी, मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी। बोले बांके बिहारी लाल की, ताली से बजाते हुए। जय श्री हरि। करटोना चंचल चितवन सोले गयो चित चुरा के, करटोना चंचल चितवन सोले गयो चित चुरा के, करटोना चंचल चितवन सोले गयो चित चुरा के, करटोना चंचल चितवन सोले गयो चित चुरा के। मनमोहन की मंद मुस्कनिया मन ही मन को आके, मनमोहन की मन मुस्कनिया मन ही मन को भागे। नैनन मारी जिगर कटारी हो। मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी, मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी। बोले राधा रसिक बिहारी लाल की जय हो। जय श्री हरि। राधा रसिक बिहारी, मेरे बांके बिहारी। एक बार जो इनका दर्शन कर लेता है वो इनका हो जाता है। आप वृंदावन जाओ तो वृंदावन जाकर के बिहारी जी के सामने खड़े हो जाओ। प्रायः देखा होगा आपने, बार बार पर्दा लगता है, पर्दा हट जाता है। ये बार बार पर्दा क्यों लगता है, पर्दा क्यों हटता है? ताकि भक्तों के नेत्र बिहारी के नेत्रों से न मिल जाए। क्योंकि अगर बिहारी जी के नेत्रों से भक्तों के नेत्र मिल जाए, अगर नेत्रों से नेत्र मिल गए तो बिहारी जी जो है भक्तों के साथ भक्तों के घर चले जाते हैं। और अगर बिहारी जी किसी भक्त के यहाँ चले गए तो लाखों भक्त यहाँ आते हैं, उनके ऊपर कृपा कैसे होगी? क्योंकि बिहारी जी के नेत्रों में जादू है। एक बार जब बिहारी जी के नेत्रों से नेत्र मिल जाते हैं तो नेत्रों से करुणा बरसती है, ठाकुर की दया बरसती है, प्रेम बरसता है। नैनन सोनित बरस रही निज करुण प्रेम रस धारा, नैनन सोनित बरस रही निज करुण प्रेम रस धारा, नैनन सोनित बरस रही निज करुण प्रेम रस धारा, नैनन सोनित बरस रही निज करुण प्रेम रस धारा। एक टक लगन लगी
नैनन में जब से रूप निहारा, एक टक लगन लगी नैनन में जब से रूप निहारा। चरण में बीते उम्र ये सारी ओ मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी, मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी। जय जय श्री राधे। मेरे कन्हैया अकेले कृपा नहीं करते हैं, संग में राधा रानी है। जो राधा रानी ब्रज की स्वामिनी है, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है, ब्रज की महारानी है राधा रानी। राधा रानी जब संग में रहते हैं तो कृष्ण की कृपा बरसने लग जाती है, क्योंकि वृंदावन का वास उसी को मिलता है जो राधे राधे बोलता है। बिना राधा रानी की कृपा के आप वृंदावन जा ही नहीं सकते हो, ब्रजवास आप पा ही नहीं सकते हो। इसलिए राधा और कृष्ण दोनों भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। युगल रूप रस रसिक माधुरी अमर रसिक वर प्यारे, युगल रूप रस रसिक माधुरी अमर रसिक वर प्यारे, अमर रसिक वर प्यारे, अमर रसिक वर प्यारे, अमर रसिक वर प्यारे, अमर रसिक वर प्यारे। युगल रूप रस रसिक माधुरी अमर रसिक वर प्यारे, युगल रूप रस रसिक माधुरी अमर रसिक वर प्यारे। इन प्राणन के प्राण तुम्ही हो प्राणेश्वर हमारे, इन प्राणन के प्राण तुम्ही हो प्राणेश्वर हो हमारे, इन प्राणन के प्राण तुम्ही हो प्राणेश्वर हमारे, इन प्राणन के प्राण तुम्ही हो प्राणेश्वर हो हमारे। पागल भगतन के हितकारी हो मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी, 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 मेरे राधा रसिक बिहारी, प्यारे राधा रसिक बिहारी। बांकी बिहारी लाल की, राधा रसिक बिहारी लाल की। किसी भक्त ने पूछा कि इन्हें बिहारी क्यों कहते हैं। एक बार की बात है, ट्रेन में काफी लोग सफर कर रहे थे, बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे ट्रेन में। तो एक व्यक्ति ने देखा कि ये लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, पूछ लिया कहां से आ रहे हैं, का वृंदावन से आ रहे हैं। उसने पूछा कि वृंदावन में क्या है, का बिहारी जी। उन लोगों ने कहा बिहारी जी का कितने बिहारी हैं? एक ही बिहारी है, वृंदावन बिहारी। वहां एक ही बिहारी है। अरे हमारे बिहार में आओ तो बिहारी ही बिहारी है। तो ये वो वाले बिहारी नहीं है जिन्हें आप समझ रहे हो, बिहार वाले, ये बाकी बिहारी, ये भक्तों के हृदय में बिहार करने वाले बिहारी हैं, संतों के हृदय में बिहार करने वाले बिहारी हैं। जहां भी भक्त का हृदय मेरे ठाकुर को दिखाई देता वहीं बिहार करते हैं, वहीं अपनी लीला करते हैं, उसी हृदय में रह करके जो है अपनी लीला को किया करते हैं। तो वृंदावन में बिहार करने के कारण वृंदावन बिहारी इनका नाम पड़ता है। कुंज निकुंजों में ये बिहार किया करते हैं। तो यहां पर
वेद व्यास जी महाराज ने ठाकुर जी का ध्यान किया। ठाकुर जी प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया कि बेटा अपनी मां को बंधनों से मुक्त करो, मेरी माया से तुम हमेशा मुक्त रहोगे। ये कह करके भगवान अंतरित हो गए और आज 12 वर्षों के बाद ये बालक मां के गर्भ से जन्म लेता है और जन्म लेते ही सीधा वन को चल पड़ता है। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयं निमानतोस्मि। जन्म लेते ही वन को चल पड़ा। नाम इसका सुखदेव हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। पिता वेद व्यास, हे पुत्र रुक जाओ, हे बेटा रुक जाओ, हे बेटा रुक जाओ, अभी तुम्हारा नालोच्छेदन संस्कार नहीं हुआ, नामकरण संस्कार नहीं हुआ, अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ, बेटा रुक जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मुख नहीं देखा, बेटा रुक जाओ, अपना पैपान तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं कराया, रुक जाओ। व्यास जी बेटा बेटा कह करके रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया के बंधनों में बंधे हुए हैं। मेरा है, ये मेरा बेटा है, माया का। परंतु सुखदेव जी माया के बंधनों से मुक्त हैं। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? वो तो कण कण में नारायण का दर्शन करते हैं, घट घट में नारायण का दर्शन करते हैं। पिता को पुत्र के प्रति मोहित देखा, रोते हुए देखा तो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस्, तरवो वृक्ष। वृक्षों ने कहा, हे व्यास जी महाराज रुक जाओ, कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता? कभी तुम इसके पुत्र बन करके आते हो, कभी ये तुम्हारा पुत्र बन करके आता, कभी तुम इसके पिता बनते हो, कभी ये तुम्हारा पिता बनता है। ये तो जीवात्मा का जीवात्मा से संबंध है। पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई, जितने भी सांसारिक संबंध हैं ये जीवात्मा का जीवात्मा से है। परंतु जो सच्चा संबंध जीवात्मा का है वह परमात्मा से है। और तुम्हारे पुत्र का जो संबंध है वह परमात्मा से जुड़ चुका है। वेद व्यास जी की आंखें खुल गई और आज बद्रीनाथ में आए और नारद जी से प्रेरित होकर के श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा और अपने पुत्र का ध्यान आया कि मेरा बेटा निर्गुण निराकार की उपासना कर रहा है। अपने शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक याद कराए, कहा इन श्लोकों को वहां पर जाकर के गाओ जहां पर मेरा पुत्र निर्गुण निराकार की उपासना कर रहा है। तब वेद व्यास जी महाराज के शिष्य आए और भागवत के श्लोक गाने लगे। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाद्विम लेभे गतिमदातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकाल। इस श्लोक में दयालुता का वर्णन है। वकासुर की बहन वकी पूतना राक्षसनी विष पिलाने के लिए जाती है और भगवान की दयालुता देखो, इस पूतना राक्षसनी को विष पिलाने वाली को भी धात्योचित गति दे देते हैं, माता की गति दे देते हैं। जो गति मैया यशोदा को देनी है, मैया देवकी को देनी है, वही गति इस पूतना को दे देते हैं। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु, ऐसा भक्त वत्सल शरणागत रक्षक और कौन है जिसकी शरण में हम जाएं। सुखदेव जी की समाधि खुल गई। दयालु तो है, सुंदर भी तो होना चाहिए। व्यास जी ने दूसरा श्लोक गाना प्रारंभ कर दिया जिसमें सुंदरता का वर्णन है। वरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिका विप्रदवासः कनकपि संवेदयन्ती चमाला
रंध्राण वेणो अधर सुधया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम सुभद्रमणं प्राविशत गीतकीर्ति वरापीडं नटवरवरु करणयो कर्णिका नटवर वपु नटों में भी श्रेष्ठ है। नाटक करने वाले देखे आपने, अभिनय करने वाले कितने सुंदर लगते हैं। जब रामलीला होती है, रामलीला में जो राम बनते कितने सुंदर दिखते हैं। आहा, साक्षात भगवान राम। आप पैर छूते को नहीं छूते। कृष्ण लीला में जो कृष्ण बनते कितने सुंदर दिखते हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। परंतु जब उनका श्रृंगार उतर जाता है उसके बाद जरा देखो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि वही है कि कोई और है। श्रृंगार उतरने के बाद, स्वरूप उतरने के बाद आप जाकर के देखो, आप नहीं पहचान पाओगे। परंतु जैसे इस स्वरूप में आते हैं तो नटवर कितने सुंदर दिखते हैं। अद्भुत स्वरूप, अद्भुत सुंदर। जब एक नाटक करने वाला, एक अभिनय करने वाला इतना सुंदर दिखता है तो वो कितना सुंदर होगा, कल्पना कीजिए। नटों में भी श्रेष्ठ है, सुंदरों में भी सुंदर है। कर्णयो कर्णिकार वैजयंती चमाला, पीतांबरी पहना हुआ है, गले में वैजयंती पुष्पों की माला धारण की हुई है, कानों में कनेर के पुष्प है, सर पर मोर मुकुट है और वंशी को बजाता हुआ वृंदारण्यम सपदरमणम, वृंदारण्य में प्रविष्ट हो रहा है। देवांगनाएं अपने विमानों से घिर जाती है, मूर्छित हो जाती है। आहा, कितना सुंदर है, कितनी सुंदर बंसी बज रही है। गौ जो है वह घास चरना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं। जो द्रवित है जमुना वे रुक जाती है, पाषाण हो जाती है। आहा, कितना सुंदर बंसी बज रही है। जो पाषाण है गोवर्धन द्रवित होकर के पीछे पीछे चलने लगता है। कितनी सुंदर बंसी बज रही है, अद्भुत सुंदर। सुखदेव जी उठ गए समाधि से, भैया ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ रहता है, ये क्या करता है, ये क्या खाता है, ये क्या पीता है। अगर जानना है तो अपने पिता वेद व्यास जी के पास चलो, 18,000 श्लोक है उनके पास। सुखदेव जी ने तुरंत निर्गुण निराकार को छोड़ा और सगुण साकार को पाने के लिए अपने पिता वेद व्यास जी के पास आए और वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को कौपीन धारण कराई है, लंगोटी पहनाई है। क्योंकि जो भागवत का वक्ता है वे दिगंबर नहीं होना चाहिए। परीक्षा लेने के लिए यहां तक वर्णन मिलता है, देवी भागवत महापुराण में कथा आती है, राजा जनक के पास भेजा है। जनक जी ने जब कहा कि तुम्हारे पुत्र ने काम को जीत रखा, क्रोध को जीत रखा, लोभ को मोह को जीत रखा है, तब जाकर के वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र परीक्षित को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और आज सुखदेव जी को पता चला कि मेरा कृष्ण कितनी सुंदर लीला करता है, कितना सुंदर है। आज सुखदेव जी ने संपूर्ण भागवत का ज्ञान ग्रहण कर लिया। सौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं कि हमने सुना है कि सुखदेव जी ने भागवत का ज्ञान तो ग्रहण किया, परंतु भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया है। राजा परीक्षित के जन्म कर्म के बारे में आप बताओ, राजा परीक्षित की कथा हमें श्रवण कराओ। तब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं इसके लिए आपको कौरव और पांडवों का चरित्र श्रवण करना पड़ेगा। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेषु तो वीरगतिमगदेषु वृकोदरा गदा विमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव और पांडवों का महाभारत युद्ध जब संपन्न हुआ तो भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। वहीं पर अश्वत्थामा का आना हुआ, मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं।
दुर्योधन ने कहा कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर रखिए जारी। अपना और पराया इसका पता चलता है आपत्ति विपत्ति के समय पर। मित्र, जब मेरे पास अक्षौणी सेना थी, संपूर्ण राज्य था, तब भी तुम मेरे साथ थे। आज सब कुछ समाप्त हो गया, आज भी तुम मेरे साथ हो। पांडव 5 थे, पांचों जीवित हैं, कौरव 100 थे, सब मारे जा चुके और अब मैं भी मरणासन हूँ। पांचों में से एक भी मरे तो मैं चैन से प्राण त्याग। देखिए, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वे मरते मरते भी दुष्टता को नहीं त्याग पाते हैं। मरते मरते भी दूसरे की निंदा चुगली बुराई करते, अनित करके जाते हैं। जीवन भर तो दूसरे का बुरा किया, मरते हुए भी बुरा सोच करके जाते हैं। अश्वत्थामा ने मित्रता धर्म निभाया। रात्रि के समय पर गया कि मैं पांडवों को मार करके आऊंगा जब पांडव सोए होंगे। और शास्त्र कहता है, जहां को राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग डरी होई। जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं उसका कोई अनहित कर ही नहीं सकता, उसका कोई बुरा कर ही नहीं सकता। पांचों पांडवों को द्वारिकाधीश अपने साथ लेकर के गए हैं। पांचों पांडवों के 5 बालक अपने अपने पिता के शिविर में आकर के सो गए हैं। अश्वत्थामा रात्रि में आया, पांचों बालकों को पांचों पांडव जान करके म्यान से तलवार निकाल करके धड़ और सर अलग कर दिया। पांचों के सर ले जाकर के दुर्योधन के सामने खड़ा हो गया। अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि पांडवों को मार करके आया है। अश्वत्थामा का भीम का सर देना जैसे लिया, दबाया तो फूट गया। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। ये पांडव नहीं तो पांडवों के बालक हैं। अश्वत्थामा अपने प्राणों को बचाने के लिए छुपने लगा। प्रातः काल हुई। द्रौपदी जब अपने बच्चों को जगाने के लिए गई तो कोई भी माँ इस दृश्य को नहीं देख सकती है। पांचों बालकों के धड़ पड़े हुए हैं, सर तो है ही नहीं। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद कह करके मूर्छित होकर के पछाड़ खा करके भूमि पर गिर पड़े। द्रौपदी की करुण पुकार सुन करके गोविंद और पांचों पांडव भागे भागे आए। पांचों पांडव रो रहे हैं। द्रौपदी होश में आए, कन्हैया से लिपट करके रोने लग गई कि अब मैं किसको बेटा कहूंगी, कौन मुझे मां कहेगा, कौन मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, जिसने तुम्हारे निरपराध बालकों को मारा है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। रथ पर सवार हुआ, ढूंढ खोज की, अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ के पहिए से बांध करके घसीटते हुए अर्जुन लेकर के आ रहे थे। द्रौपदी ने देख लिया तो आवाज लगाई, मुच्यता मुच्यता वेसा ब्राह्मणो नितरहं गुरु। अरे इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण बालक है, गुरु पुत्र, छोड़ दो इसे। कोई कह रहा छोड़ दो, कोई कह रहा मार दो, कोई कह रहा छोड़ दो, क्या किया जाए। तो कन्हैया दूर खड़े हुए थे। कन्हैया से पूछा, आप बताओ क्या किया जाए। कन्हैया ने कहा, जब मुझसे पूछा है तो मैं बता देता हूँ। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारहण। ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो, उसको शरीर से नहीं मारना चाहिए। निरपराध बालकों का त्यारा चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों बात कह दिया। क्या किया जाए। अर्जुन ने कहा, मैं समझ गया मेरा कृष्ण क्या कह रहा है। क्योंकि गुरु की बात शिष्य ही समझ सकता है और कोई समझ नहीं सकता। महाभारत युद्ध में जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया, मैं नहीं लड़ूंगा। तब गीता का ज्ञान दिया था कृष्ण ने अर्जुन को। गुरु क्या मेरे कृष्ण कहना चाहते हैं, वपनम द्रविणादान स्थानम निर्यापम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति। संत ब्राह्मण भक्त का अपमान भी ब्रह्महत्या है। अश्वत्थामा का अपमान करके मस्तक पर जो मणि थी उस मणि को निकाल करके धक्के दे करके शिविर से निकाला। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना को रखते हुए ब्रह्म अस्त्रों का संधान किया।
पांचों पांडव कन्हैया की शरण में आए। कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। यहीं पर देखा तो एक देवी दौड़ी दौड़ी आई, कामम बहुत मामना थे माँ में गर्भो निपातता। प्रभु मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी रक्षा करो, परंतु मेरी गर्भ की रक्षा करो। अगर मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो संपूर्ण पांडव वंश यहीं पर नष्ट हो जाएगा। सब समझ गए कि ये देवी उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु महाभारत युद्ध चक्रव्यूह में मारा जा चुका है। उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया तो समझ लो पांडव वंश नष्ट हो जाएगा। कन्हैया ने उत्तरा से कहा कि मेरे प्रति मातृभाव अपने मन में लाओ, और तुरंत अंगूठे के बराबर रूप धारण किया। उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और अपनी गदा को इस प्रकार से घुमाया जैसे सुदर्शन चक्र घूमता है। उत्तरा के गर्भ की रक्षा मेरे प्रभु ने यहाँ पर ब्रह्म अस्त्र से की है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले उत्तरा मैया की। अच्छा ये बताओ भगवान कृष्ण की कितनी माँ हैं? कितनी है? भगवान श्री कृष्ण की 3 माँ हैं। कौन कौन सी है बताओ? देवकी, यशोदा, तीसरी कौन है? देवी उत्तरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखिए आपको समझाऊं, बहुत सी माएं हैं जिन्होंने भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया है। भक्तवत्सल भगवान की। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। बहुत सी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया है, और बहुत सी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है। और यहाँ पर देवी उत्तरा एक माँ ऐसी है जिसने भक्त को भी अपने गर्भ में धारण किया है और भगवान को भी अपने गर्भ में धारण किया। दोनों को एक साथ अपने गर्भ में यहाँ पर धारण किया। तो गर्भ में गए हैं भगवान। उत्तरा के तो मां हुई कि नहीं हुई बताओ जरा। वो आज उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा यहाँ पर की। आगे चल करके कथा तो बहुत विस्तृत है। भगवान द्वारिका जाने लगे। कुंती बुआ ने कहा प्रभु आप जा रहे हो, मुझे दुख दे जाओ। क्या ये दुख लेकर के क्या करोगे? क्या प्रभु सुख में आप दूर चले जाते हो, दुख में आप साथ रहते तो मेरा दुख भी बना रहे, आप भी बने रहो। जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब आप मेरे साथ थे, आज सुख आया तो आप जाने लगे। कृष्ण ने कहा बुआ दुख नाम की वस्तु मेरे पास नहीं है, ये तो कर्मों का भोग है, सुख और दुख के रूप में भोगना पड़ता है। मैं ही रुक जाता। प्रभु रुक गए। सभी पांडवों को ले जाकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म ने भी बहुत सारा ज्ञान पांडवों को दिया। भीष्म स्तुति यहाँ पर भागवत में आती है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि
स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यत् भवः प्रवाह इत्यादि मंत्रों में भीष्म पितामह ने स्तुति की। भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, द्वारिकाधीश की परिक्रमा करके द्वारिकाधीश के चरणों में विलीन हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उत्तरा के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम परीक्षित हुआ। पांडवों ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया, स्वर्गारोहण के लिए चले गए। परीक्षित को पता चला मेरे राज्य में कलयुग आया है। परीक्षित महाराज अनेकों अनेकों देशों को जीतते हुए पहुंच गए। महाराज जो है गंगा जी के किनारे पर गौ माता को रोते हुए देखा, वृषभ को एक चरण पर खड़ा देखा, काला काला राजवेशधारी पुरुष गौ माता को डंडों से, लातों से, घूसों से मार रहा था। पूछा कि कौन हो तुम? गौ माता ने कहा मैं पृथ्वी हूँ, गोपाल को ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर कलयुग आ गया है। गोपाल नहीं मिल रहे इसलिए रो रही हूँ। वृषभ से कहा तुम कौन हो? वृषभ ने कहा मैं किसको अपने सुख दुख का कारण बताऊं? कोई कहता कर्म है, कोई कहता प्रारब्ध है, कोई कहता रिश्तेदार है, कोई कहता परिवार है, कोई कहता ग्रह है। मैं किसको अपने सुख दुख का कारण बताऊं? परीक्षित ने कहा साक्षात तुम धर्म हो। ये काला काला राजवेशधारी पुरुष कौन है? मयान से तलवार निकाली, जैसे मारने को तैयार हुए इसने मुकुट उतार करके राजा के चरणों में रख दिया। कहा महाराज मैं कलयुग हूँ, मुझे मत मारो। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, अब मैं कलयुग आया हूँ, मुझे जगह दो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। जहाँ पर जुआ खेला जाता वहां पर तुम रहो, जहाँ पर शराब पी जाती है वहां पर तुम रहो, जहाँ पर पशुओं की हत्या की जाती है वहां पर तुम रहो, जहाँ पर स्त्री संग किया जाता है वहां पर तुम रहो। कलयुग ने कहा महाराज आपके डर के मारे ये 4 स्थान आपके राज्य में नहीं है, कोई अच्छा सा स्थान दो। का कोई अच्छाई है कलयुग तेरे अंदर? कलयुग ने कहा बुराइयों की खान हो, अच्छाई एक है। का कौन सी अच्छाई है? का यत् फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिनाम तत् फलम लभते सम्यक् कलोके सब कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरै भव पारा। इस कलयुग में भगवान की कथा जितना सुन लो, जितना भगवान का भजन सुना लो उतना ही कल्याण हो जाता है, उतनी जल्दी प्रभु कृपा हो जाती है। बस यही गुण देख करके कलयुग को स्वर्ण में वास दिया। किसमें वास दिया? स्वर्ण में। इधर भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मिन कांचनम, इधर कलयुग का वास का जो धन, जो स्वर्ण अधर्म से कमाया जाता है, झूठ बोल करके कमाया जाता है, दूसरे को धोखा दे करके, तकलीफ दे करके कमाया जाता है, उसमें कलयुग का वास है। जो मेहनत से, ईमानदारी से कमाया जाता है उसमें भगवान नारायण का वास है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। घर में दूषित धन आएगा, दूषित अन्न आएगा, रोग बीमारियां दुख तकलीफ आएंगी। शुद्ध धन शुद्ध अन्न आएगा तो सारे रोग बीमारियां दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। राजा परीक्षित घर आए, समय बीतता गया। एक दिन अधर्म का बना हुआ जो मुकुट था उसे धारण कर दिया। जरासंध को मार करके पांडव उसका मुकुट लाए थे, आज परीक्षित ने उसे पहन लिया। कलयुग उसी में बैठ गया। शिकार खेलने के लिए परीक्षित गया, समिक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। समिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प उसे भस्म कर देगा। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी दे दी और स्वयं अन्न जल का त्याग करके राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर आ गया। अब राजा को श्राप लगा है, यह सोच करके सारे के सारे ऋषि मुनि संत ब्राह्मण इकट्ठा हुए। राजा से कहा राजन हम तुम्हारे लिए क्या करें? तो राजा ने सबको प्रणाम किया। तत्रोपजगमोर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनियो सशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। ये ऋषि बालक का श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान बन चुका है। एक जन्म क्या, मैं 1000 जन्म लेता तो भी इतने सारे संत भक्तों का दर्शन नहीं कर पाता। जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहता है इस आसन पर बैठ जाए। राजा है, न जाने क्या पूछ बैठे, ये सोच करके कोई भी उस आसन पर नहीं बैठा। वहीं पर व्यास नंदन सुखदेव जी का आगमन हो गया और सुखदेव जी उस आसन पर विराजमान हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की।
सबकी आवाज नहीं आई। बोले सुखदेव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे भाग्य जागृत हो गए हैं, पुण्य जागृत हो गए हैं। स्वयं व्यास नंदन सुखदेव का आगमन हुआ है। सभी ने मिलकर के अर्घ्य से, पाद्य से, गंध अक्षत से सुखदेव जी का पूजन किया है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। सबके नाम तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मुख्य रूप से जजमान है श्री रितेश गुप्ता जी, जिनको आप पप्पू के नाम से जानते हो, पप्पू गुप्ता जी, मुकेश गुप्ता जी जिनको आप पिंकू गुप्ता के नाम से जानते हो, योगेश गुप्ता जी हैं और गणेश गुप्ता जी। सपत्निक परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों के साथ यहाँ पर यज्ञ में आए हुए हैं। इस यज्ञ को कर रहे हैं, दिल्ली से चल करके आए हैं। दारिद्र भंजन महादेव की कृपा आपके ऊपर हुई, आपके परिवार के ऊपर हुई है। एक वर्ष पूर्व यहाँ पर डीके गुप्ता ने अपने परिवार के साथ भागवत कथा का आयोजन कराया था। कल जब मैं कथा के बाद बाहर, कथा के विश्राम के बाद, आरती के बाहर निकला तो एक बुजुर्ग जो है मेरे गले से लग जाते हैं। तो मैंने गौर से देखा, रे मैंने तो डीके गुप्ता के पिताजी। मैंने कहा आप भी आए हो? कहने लगे हाँ मैं भी आया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे श्रोता यहाँ पर ऐसे हैं जो उस समय भी यहाँ पर थे जब डीके गुप्ता ने कथा करवाई थी, और आज भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर, क्योंकि एक ही परिवार है। डीके के मामा जी हैं रितेश जी, तो सब एक ही परिवार है। तो कुछ समय नहीं आए थे, तो इस समय आए हैं। तो यहाँ पर इष्ट मित्र, बंधु बांधवों के साथ हमारे रितेश गुप्ता परिवार इस यज्ञ को करा रहा है। और यहाँ पर प्रातः काल बड़े विधि विधान के साथ पूजन होता है, जिसमें हमारे आचार्य, हमारे बड़े भाई पंडित कृष्ण कुमार शर्मा जी, पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, पंडित श्री आचार्य कैलाश चंद्र पोखरियाल जी, नीरज जी, रमेश जी, यहाँ पर बहुत सुंदर जो है महादेव का पूजन, यहाँ पर सर्वोत्र भद्र मंडल नवग्रह का पूजन, गौरी गणेश का पूजन, 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन, पितरों का पूजन, भागवत का पूजन पूरा विधि विधान के साथ संपन्न कराते हैं। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हो, ये बताओ कौन कौन आज सुबह पूजन में था? हाथ खड़ा करना जरा। चलिए काफी लोग थे और काफी लोग नहीं भी थे। तो आप लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली से, सभी लोग प्रातःकाल पूजन में अवश्य भाग लें, सुंदर पूजन करें, सुंदर जो है ब्राह्मणों का आदर सत्कार सम्मान करें, संतों का सम्मान करें, गौ सेवा करें, संत भक्त सेवा करें। सब लोग अपनी अपनी ओर से बढ़ चढ़ करके यहाँ पर इस यज्ञ में भाग लें। यही आशीर्वाद मैं आपको देता हूँ। मैं कृष्णा भैया को आमंत्रित करता हूँ, हमारे कृष्ण कुमार शर्मा जी अपना आशीर्वाद आप सभी को देंगे और आगे की जो भी व्यवस्थाएं, जो भी रूपरेखा है आपको बताएंगे। बोलो शंकर भगवान की। हर 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 हर। आशीष भाई एक भजन भगवान भोलेनाथ में जरूर गाएगा। जब महादेव का भजन होता है तभी तांडव होता है ना? करचरण कृतंबा कायजं कर्मजंबा सर्वनयनजंबा मानसंबा अपराधम भीतम भीतंबा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभो। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और महादेव आप जैसे भागवत कार्य कर रहे हैं और अपने पितरों का तर्पण मार्जन आगे करेंगे, तो सभी भक्तों से एक निवेदन है कि आपके पास समय ना हो कभी इतना बड़ा खर्चा करने के लिए कि आप भागवत नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हर किसी की हैसियत नहीं होती कि हर कोई आदमी भागवत करा सके। तो आप अपने घर में मूल पाठ कराएं, एक ब्राह्मण बुलाएं और एक उसका मूल पाठ कराएं अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि हमारे ऊपर ऋण है, उनका ऋण भी उतारना बहुत जरूरी है। और इसके साथ देवताओं का ऋण भी उतर जाता है। देव ऋण और पितृ ऋण, दो ऋण हमारे पर मुख्य होते हैं।
और जब हम भागवत कथा कराते हैं या भागवत का मूल पाठ कराते हैं, उससे क्या होता है, हमारा देवताओं का ऋण और पितृ का ऋण दोनों ही आप उससे मुक्त हो जाओ। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया जब कथा में आप बैठते हैं तो मैं देख रहा था कि आप गप बहुत मारते हैं। गप मारने के लिए 24 घंटे से ज्यादा समय आपके पास होता है, 3 घंटे आपके पास होते हैं। उस समय आप सिर्फ भगवान का चिंतन करें, उसका आराधन करें, जिस मूल कार्य के लिए आप आए हैं उस कार्य को संपन्न करें। क्योंकि यहाँ पे व्यासपीठ पर विघ्न होता है, क्योंकि आदमी जब उठ के जाता है तो उनकी नजर भी वहां जाती है। क्योंकि नियम हर कार्य में बहुत जरूरी है, बिना नियम के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आज से व्यास जी भोजन वही करेंगे और हमारे संगीत के जितने हमारे पुरोहित हैं वो सभी ब्राह्मण मित्र मंडली वही भोजन करेंगे, तभी भोजन की शुरुआत होगी। आप सभी से फिर दोबारा यही करना चाहूंगा कि आप जब भी आए एक लोटा भगवान शंकर को जल जरूर चढ़ाएं और गंगा का स्नान जरूर करें रोज। हर 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 हर। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय। ओ नमः शिवाय। क्योंकि मेरे बाबा तेरा कोई जवाब नहीं, तुझसे बड़ा कोई सवाल नहीं। लाखों के घर भरे हैं तूने मेरे दादा, तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं। ओ मेरे कनखल वाले का सारे जग में डंका बाजे, कैलाशवासी का सारे जग में डंका बाजे। वो वारे न्यारे है करता, भक्तों की झोली है भरता। मेरे भोले बाबा का सारे जग में डंका बाजे। आओ जरा एक बार अपने स्थान पर उठकर हाजिर जरूर लगाए दरबार में। कहें क्या 1 2 3 4। मेरे कनखल वाले का, ओ मेरे कनखल वाले का, ओ मेरे कनखल वाले का सारे जग में डंका बाजे। ओ मेरे कनखल वाले का सारे जग में डंका बाजे। मेरे कनखल वाले का सारे जग में डंका बाजे। मेरे कनखल वाले का सारे जग में डंका बाजे। मेरे भोले बाबा का सारे जग में डंका बाजे। ओ मेरे भोले बाबा का सारे जग में डंका बाजे। मेरे डमरू वाले का सारे जग में डंका बाजे। ओ मेरे डमरू वाले का सारे जग में डंका बाजे। वो वारे न्यारे है करता, भक्तों की झोली है भरता। वो वारे न्यारे है करता, भक्तों की झोली है भरता। वो वारे न्यारे है भक्तों की झोली है भरता। वो वारे न्यारे है करता, भक्तों की झोली है भरता। मेरे डमरू वाले का, ओ मेरे डमरू वाले का, ओ मेरे भोले बाबा का सारे जग में डंका बाजे। मेरे भोले बाबा का सारे जग में डंका बाजे। मेरे डमरू वाले का सारे जग में डंका बाजे। ओ मेरे डमरू वाले का सारे जग में डंका बाजे। वो वारे न्यारे है करता, भक्तों की झोली है भरता। वो वारे न्यारे है करता, भक्तों की झोली है भरता। वारे न्यारे है करता,
भक्तों की झोली है भरता। बारे न्यारे है करता भक्तों की झोली है भरता। डमरू वाले का ऐसे डमरू वाले का ऐसे डमरू वाले का सारे जग में डंका बाजे। मेरे भोले बाबा का सारे जग में डंका बाजे। मेरे भोले बाबा का सारे जग में डंका बाजे। मेरे भोले बाबा का सारे जग में डंका बाजे। इस दुनिया में हाँ इस दुनिया में इसके जैसा कोई भी दातार नहीं। इस दुनिया में इसके जैसा कोई भी दातार नहीं। इस दुनिया में इसके जैसा कोई भी दातार नहीं। इस दुनिया में इसके जैसा कोई भी दातार नहीं। जो भी मांगो मिल जाता है करे कभी इनकार नहीं। और जो भी मांगो मिल जाता है करे कभी इनकार नहीं। जो भी मांगो मिल जाता है करे कभी इनकार नहीं। जो भी मांगो मिल जाता है कभी करे इनकार नहीं। इस दुनिया में इसके जैसा कोई भी दातार नहीं। इस दुनिया में इसके जैसा कोई भी दातार नहीं। जो भी मांगो मिल जाता है करे कभी इनकार नहीं। जो भी मांगो मिल जाता है करे कभी इनकार नहीं। नंदी की सवारी का नंदी की सवारी का नंदी की सवारी का सारे जग में डंका बाजे। ओ मेरे भोले बाबा का सारे जग में डंका बाजे। ओ मेरे डमरू वाले का जग में डंका बाजे। ओ मेरे डमरू वाले का सारे जग में डंका बाजे। ओ बारे नारे है करता भक्तों की झोली है भरता। ओ बारे नारे है करता भक्तों की झोली है भरता। ओ बारे नारे है करता भक्तों की झोली है भरता। ओ बारे नारे है करता भक्तों की झोली है भरता। इस अमर कहानी का इस अमर कहानी का मेरे कनखल वाले का सारे जग में डंका बाजे। ओ मेरे डमरू वाले का सारे जग में डंका बाजे। ओ मेरे डमरू वाले का सारे जग में डंका बाजे। ओ मेरे डमरू वाले का सारे जग में डंका बाजे। भूले से भी हाँ भूले से भी इसके दर पे जो प्राणी आ जाता है। भूले से भी इसके दर पे जो प्राणी आ जाता है। भूले से भी इसके दर पे जो प्राणी आ जाता है। भूले से भी इसके दर पे जो प्राणी आ जाता है। बाबा लगाते जिसे गले झोली को भर कर जाता है। झोली को भर भर जाता है। झोली को भर भर जाता है। भूले से भी इसके दर पे जो प्राणी आ जाता है। भूले से भी इसके दर पे जो प्राणी आ जाता है। बाबा लगाते जिसे गले झोली को भर कर जाता है। बाबा लगाते हैं भी प्राणी आता है। इस अमर कहानी का इस अमर कहानी का मेरे डमरू वाले
की झोली है भरता, वो भारी न्यारे है करता, भक्तों की झोली है भरता। इस अमर कहानी का, इस अमर कहानी का, इस अमर कहानी का सारे कौन कौन मानता है? एक उठो दरबार में हाथ एक बार। और कैसे? 1 2 3 4। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम लहरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम तो लिटेंगे कुछ मिटेंगे सारे गम, बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, अरे यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से रटोगे तो मिटेंगे सारे गम, बम बोले बम बोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बम बम। कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, ये नाम है अनंत तोरे जग बलिहारी, तोरे जग बलिहारी, तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम लो, अरे सुबह शाम लो, शिव का नाम लो, सुबह शाम लो, शिव का नाम लो, सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम में है दम, बम बोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम बोले बम बोले बम भोले भोले बम बोले बम बोले बम बम बम। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, मांगी माफी होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो, बकरे का जब शीश लगायो, बकरे का जब शीश लगायो। आशुतोष भोले बाबा भाई पर बकरे न बुक से जो बोले
बोली बम 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 भोले भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम कालातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा संसदानंद दादा मुरारी हे दादा मुरारी हे दादा मुरारी चिदानंद सम्मोह मोह परारी पतित पतित प्रभु मम मम धारी प्रभु मम धारी प्रभु मम धारी वो ध्यान लगाई गे अरे ज्योत जगाई गे ध्यान लगाई गे ज्योत जगाई गे ध्यान लगाई गे ज्योत जलाई गे शिव को पुकारते चलो रे बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 भोले बगड़ बम भोले जयकारा वीर बजरंगी। आइए आरती के लिए जजमान आगे आ जाएंगे। साथ ही साथ आरती में हमारी माता जी यहाँ पर हैं, किरण मैया आरती के लिए आगे आ जाएंगे। माता जी कल मैं भूल गया था, आगे आ जाएंगे। हरिओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राण समुखा अग्निरजायत। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में बलिहारी जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। कल छवि का दर्शन पाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, त्रिकुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हे मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि में मन में बसाऊं,
आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धुः सखा तमेव तमेव पिता तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम पात्रमध्यस्थं दोयं ब्राह्मितं शङ्केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विभूति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवतावन्दनं हस्ताभ्यामात्मादिवन्दनं आरार्तिकिरणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम गजेन जयमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागम महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवंतिका वकुल चंबक बाडलाके पुन्नाग जात तरो पीर रसाल पुष्पे बिल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः अपने सामने एक परिक्रमा कर लीजिए यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वेदार्थाय जगदाधारितवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रियत्वेन मया कृतः साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। सब लोग मेरे साथ बोलिए जयकारा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बाहर प्रसाद की व्यवस्था की है, सभी धक्का मुक्की ना करना, कोई भी व्यक्ति आराम से सभी लोग प्रसाद लें। सभी भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया प्रसाद की व्यवस्था बाहर की गई है, आप सभी लोग प्रसाद पंक्ति व्रत सभी लें। व्यवस्था बना रखी है बाहर किसी को